Good evening, my friends. Welcome to my channel RJ Chemistry. Today I am going to discuss about the organic chemistry part, GSI मेंस एग्जामिनेशन पेपर 3। तो इसका जो मेन पार्ट है उसका जो है कि स्पेक्ट्रोस्कोप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसको बहुत ही अच्छी से इसको पढ़ना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए जो मेजर किताब है जो है पाभी आप फॉलो कर सकते हैं, केम फॉलो कर सकते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसका जो प्रिंसिपल है आपका थ्योरी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको थ्योरी, उसका जो है इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका लैम्डा मैक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैम्डा मैक्स वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वुडवर्ड हफमैन रूल्स, और फॉर कॉन्जुगेटेड डाइस एंड ऑल्सो फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट्स ऑन शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स का पोजीशन कैसे शिफ्ट होता है वो आपको पढ़ना होगा। लैम्डा मैक्स का पोजीशन कैसे शिफ्ट होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे इसके लिए जो इसका ट्रांजिशन होती है पाई टू पाई स्टार होता है, एन टू पाई स्टार होता है। तो ये सारा जो आफ्टर मैंने जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट में मान लीजिए वाटर लिया और मिथानॉल लिया, वाटर और मिथानॉल दोनों लिया, तो दोनों में क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों के भीतर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोई है कि इसका पाई टू पाई स्टार की एनर्जी कम हो जाती है, कोई होता है कि इन टू पाई स्टार का एनर्जी बढ़, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये होता है जैसे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है कि आपका जो लैम्डा मैक्स है इसका जो बेस वैल्यू है, आपको इसका बेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। इसका जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के लिए कितना आएगा, तो दोनों का ऐसे इसका ये है आपका कॉन्जुगेटेड डाइन है। तो ये सब कुछ आपको अच्छी से इसको पढ़ के जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं। तो ये है आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके बाद हमारा आती है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पढ़ना पड़ेगा थियोरी, प्रिंसिपल और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो थियोरी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना, उसका फोर्स कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट केसेस, आपको वेरियस केस आएगा। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे इथानॉल इसकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसका भी इंटरमोलिकुलर। तो इन दोनों के क्या होगा, नो चेंज ऑन डाइल्यूशन। अगर मैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो तो मॉलिक्यूल के भीतर होगा, तो अगर मैं उसमें सॉल्वेंट ऐड भी करूँ लेकिन वैसे ही इसकी मॉलिक्यूल के अंदर ही है, तो इसका कोई भी आफ्टर डाइल्यूशन OH का कोई स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, आफ्टर डाइल्यूशन ये फिर से चेंज हो जाएगा। तो आपको ये दोनों याद करना पड़ेगा, इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। वैसे वेरियस सब्सटीट्यूएंट अगर है आपको, तो प्लस और माइनस और ऐसे सब्सटीट्यूएंट रहेगा, तो आपको कैसे इफेक्ट करेगा ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, इफेक्ट ऑफ फील्ड इफेक्ट, ये में एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली कार्बोनिल ग्रुप है, ये एक्चुअली पोलरिटी हो इसके लिए, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ पर क्लोरीन का भी हमारा लोन पेयर है, इसका भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है। तो आप देख लीजिए दोनों मॉलिक्यूल है इसका, ये भी पोलराइज में दोनों को पोलरिटी ड्रॉ कर, ये Cl है ये लोन पेयर है। अब देखिए ये भी अगर इसमें जितना इसके अंदर देखिए नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इसका। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर का मोर रिपल्सन होगा, मोर रिपल्सन। तो क्या ये फॉर्म होगा, ये इसमें देखिए रिपल्सन इस पे भी होगा, लेकिन इसमें क्या है लेस रिपल्सन। ओके, तो ये जो स्टेप है आपका आयोनाइज नहीं होगा, तो नॉट आयोनाइज। ठीक है, तो इसका जो मेजर होगा, देखिए इसमें रिपल्सन कम हो रहा है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। तो इन जो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी किस में, इसमें रिपल्सन कम है, तो ये आपका स्टेबल है। तो आप देखिए इसमें डबल वन कैरेक्टर इंटैक्ट है। तो अभी आपने पढ़ा ना ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फोर्स कांस्टेंट, तो इसका डबल वन कैरेक्टर जो है इसका फोर्स कांस्टेंट इसका ज़्यादा है। लेकिन इसमें देखिए अगर ये लोन पेयर आयनाइज होते, ये दूर दूर है, ये एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन में इसमें जो रिपल्सन होगा इसके साथ ये भी रिपल्सन होगा, लेकिन ये लेस रिपल्सन है। तो ये इजीली आयनाइज हो जाएगा। वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप हमेशा
जब भी कोई पोलर मोले, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमेशा कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज रहता है, तो इसको ही कहते हैं फील्ड इफेक्ट। तो इसके लिए देखिए ये डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा इसका, लेकिन इसमें जैसे आप देख लीजिए रिपल्सन कम हो रहा है यहाँ पर, तो ये इजीली आयोनाइज कर पाएगा। तो आपको ये हमेशा ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें आयन, तो इसका देखिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जब ये आयोनाइज कर गया तो ये आपका इक्विलिब्रियम में ये परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, तो इसका, तो इसलिए इसका लेस रिपल्सन होगा। तो ये आपका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर मैं इसका ए नाम दूँ, इसका बी नाम दूँ, तो न्यू है आपका ए ग्रेटर देन बी होगा, न्यू है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। अब आ रहे एनेमा स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनेमा स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको वही है कि थ्योरी प्रिंसिपल की सिलेक्शन रूल क्या है, कौन कौन सा न्यूक्ली एनेमर एक्टिव है, कौन कौन सा न्यूक्ली एनेमर इनएक्टिव है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका वो है कि आई वैल्यू चाहिए आपका, जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आप न्यूक्लियर सेल मॉडल से, जब एनालिटिकल पार्ट में आप पढ़ोगे न्यूक्लियर सेल मॉडल में आपको पता चल जाएगा। उसका केमिकल शिफ्ट का जो कैलकुलेशन है, उसका डिटरमिन कैसे करना है हमें, उसको एनाइसोट्रोपी इफेक्ट, कार्बोनिल, ऐसे वेरियस एटसेट्रा जो सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसका कैसे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शिफ्ट ऑन डेल्टा वैल्यू। तो डेल्टा वैल्यू कैसे शिफ्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होमोटॉपिक, इनन्सियोटॉपिक, डाइस्टियोटॉपिक, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन ये एनएमआर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और डिटर्मिनेशन नंबर कितना सिग्नल आ सकते हैं, आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, सपोज मान लीजिए ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपको, ये आपको दे दिया, इसमें बताइए आप कितना नंबर ऑफ सिग्नल है। आप देखिए इसका ऑर्थो है, ये दोनों सेम है, ये मेटा पोजीशन है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, और ये पैरा पोजीशन, तो आपका 3 सिग्नल। तो आपको ये सिग्नल कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिग्नल कितना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया, सपोज मान लीजिए कैसे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे। तो डिस्टिंग्विश आप एक चीज़ देख लीजिए, इसका आप एनएमआर से भी कर सकते हैं, आईआर से भी कर सकते हैं। कैसे ना, देखिए यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक, इसमें ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड ए है, तो मैं बी वर्सेस से लिखता हूँ, यहाँ पर ए को लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं बी को लिख रहा हूँ। बी में देखिए आपको सी सी प्रेजेंट है, न्यू बार सी सी प्रेजेंट है, यहाँ पर है न्यू बार सी सी, डबल बॉन्ड सी एब्सेंट है इसका। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा प्रेजेंट। इसका देखिए कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है, ये अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लस आर माइनस आर। ये देखिए ऑक्सीजन है, ये क्या है, प्लस आर इफेक्ट है इसका, तो प्लस आर इफेक्ट इधर भी ऑपरेट करेगा, इधर भी ऑपरेट करेगा। अगर इधर मान लीजिए 50% ऑपरेट किया, इधर भी 50%, दोनों तरफ इक्वल प्रोबेबल है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इक्वल इधर ही जाएगा, तो मतलब 100% इसका चांस है। तो इसका देखिए जो कार्बोनिल न्यू CO जो है इसका लेस होगा इसका, क्योंकि इसका 100% ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये एक्चुअली जो डबल बॉन्ड है इसका, ये जो डबल बॉन्ड है आपका ऑक्सीजन का, ये रेजोनेंस करके ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा, 50% कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो इसका डबल बॉन्ड आपका ज़्यादा होगा, हाई होगा। तो आप इन दोनों में से जिसका वैल्यू ये प्रेजेंट होगा, ये आप ये देख लीजिए इसका किसका क्या वैल्यू है इसका, और इसका आप देख लीजिए ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, इसका देख लीजिए 1 2, इसका देख लीजिए आप ये वाला बी का आपका CH, इसका एक डेल्टा वैल्यू 5.5 ppm के आसपास मिलेगा। C डबल वन सी ये जो C डबल वन C का मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो एब्सेंट रहेगा, यहाँ पर ये एब्सेंट है। तो इन दोनों में से आप इसको ऐसे आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका भी कोई थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। जैसे अल्कोहल का क्या होता है, M-1 होता है उसका, एल्किन साइक्लो एल्केन के लिए आपका इथिलीन कभी कभी उसका फ्रेगमेंट प्रोडक्ट हो। तो ऐसे जो वेरियस फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये है, इसके लिए इसका जो आती है ये एक प्रोडक्ट होती है प्लस इथिलीन, ऐसे वो शिफ्ट कर जाए, ऐसे ब्रेक होता है, तो ये आपको इथिलीन। तो ये जो वेरियस फ्रेगमेंटेशन होता है इसका,
ये जो फ्रेगमेंटेशन, तो आपको ये सारा फ्रेगमेंटेशन पढ़ के रहना है। और ये मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है ना, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, कोई एक ऑक्सीजन या मान लीजिए नाइट्रोजन और मान लीजिए कोई हेटेरो एटम एक्स मानता हूँ, इसके साथ अगर ये अल्फा बीटा गामा कार्बन जो है इसमें अगर हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो क्या करेगा, इसके साथ आपका ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ आपका, इसके बाद पहले ये फॉर्मेशन होगा आपका, ये मैक्लाफर्टी, ये क्या होगा आपका रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। उसके बाद ये क्लीवेज हो जाएगा बॉन्ड, अल्फा बीटा क्लीवेज होगा, आपको प्रोडक्ट में, तो ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये आपको एक क्वेश्चन है, ये देखिए मेटाजाइलिन है, ये पैराजाइलिन है, ऑर्थोजाइलिन, तो ये आइसोमर्स है, 3 आइसोमर्स, कैन दे बी एबल टू, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एबल टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाएगा। देखिए इसका आपको, इसके लिए आपको बेंजीन रिंग का ये जो है इसका फ्रेगमेंटेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, पहले इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगा, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर आयन पीक आएगा इसका। उसके बाद क्या होगा, इसका ये फॉर्मेशन होता है इसका, उसके बाद ये फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है, ये फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये बेंजीन रिंग अगर ये चले गया, इससे रीअरेंजमेंट करने के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, ये साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग होता है, साइक्लोप्रोपाइल जो रिंग होता है, ये ट्रोपिलियम कैटायन होते हैं, ट्रोपिलियम कैटायन, और एक आपका आ जाएगा ये मिथाइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। ये जो कैटायन होता है इट इज स्टेबल। अब आप देख लीजिए, चाहे आपने ऑर्थो लिया है, चाहे मेटा लिया है, चाहे पैराई लिया है, आप सबका क्लीवेज कीजिए, देख लो सेम, ये अगर मैं इसको एक्स नाम दिया, सेम एक्स सबका आएगा, सेम एक्स आएगा, सब में से एक्स होगा। अब ऑर्थो लिया वो भी, तो आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सबका m/z ऑल केसेस will be same, so mass spectroscopy cannot distinguish, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको, आप इसको पाविया फॉलो कीजिए और केम फॉलो कीजिए तो आपको आ जाएगा। ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है, इसके लिए आपको होमोलुमो अप्रोच होना चाहिए, क्या आपको डिल-सोल्डर रिएक्शन, साइक्लोएडेशन, सिग्माट्रोपिक 1315, कौन सा थर्मली, कौन सा फोटोकेमिकली, एफएमओ अप्रोच, एक्सो एंडो सिलेक्टिविटी है, ये जैसे एंडो मोर स्टेबल होता है, जैसे ये आपने कभी कोई स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया होगा तो आपको पता होगा, जैसे इन दोनों के भीतर में अगर ड्राइंग करूँ, इन दोनों के भीतर में अगर ड्रॉ करता हूँ मैं स्ट्रक्चर को, प्लस आपका ये प्रोडक्ट होता है, तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होता है, इसका ये हो गया, ये हो गया ये आपका 1 2 3 4 5 3 4, तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको ये हो जाएगा एक्सो प्लस एंडो, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल, तो इसमें से कौन सा स्टेबल है, एक्सो प्लस एंडो, क्योंकि एंडो में जो स्टेबल है एंडो सेकेंडरी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एंडो स्टेबल होता है, तो ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी एंडो कॉन्ट्रीब्यूशन एंडो होगा, लेकिन आपका टीसीबी प्रोडक्ट आपका एक्सो होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये कॉन रोटेशन, डिस रोटेशन, नॉरिस टाइप 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉरिस टाइप 1 टाइप 2 रिएक्शन, टाइप 2 में आपका क्या, गामा हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। T1 N2 पाई स्टार N2 पाई स्टार, ये ट्रांजिशन होती है, इंपॉर्टेंट है।
कोप ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट क्या है, क्लेइजन रीअरेंजमेंट, फ्राइस रीअरेंजमेंट, सबका आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड आपका रिएक्शन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका, आप इसके लिए ये नॉर्मन कॉक्सन का जो किताब है आप ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छा किताब है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए जो इसके बाद जो आते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इसके लिए आपको कार्बोकैटायन, कार्बन और फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजीन ये फॉलो करना पड़ेगा। इसको ये सब कुछ आपको जेडी मार्च से मिलेगा। आपको जेडी मार्च का जो किताब है आपको ये अच्छा है, आप इसको फॉलो कीजिए, जेडी मार्च का किताब, ठीक है। आपको इसे स्टेबिलिटी ऑर्डर डिस्कस करना होगा। इसमें देखिए आपका फिनाइल रूम कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन विथ फिनाइल रूम, ठीक है। ये आपको कॉन्जुगेशन विथ फिनाइल रिंग, ठीक है। इसमें देखिए 3 फिनाइल है और इसमें देखिए 3 मिथाइल का, इसका क्या है प्लस आई है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो आपको ये सारा पॉइंट नोट करना पड़ेगा, इसका फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा आपको। इसको अप्रोच जब करोगे, इसका आपको अप्रोच करने के लिए पहले आप रेजोनेंस ड्रॉ कीजिए, कम से कम 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, 1 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कीजिए, इसका ड्रॉ कीजिए, इसको करके डैश डैश करके ऐसे एटसेट्रा ऐसे कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका किसका प्लस आर है, किसी का माइनस आई है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है और इंडक्टिव इफेक्ट है, जो भी आप इसको ड्रॉ कीजिए। अब इसमें से आप देख लीजिए डीलोकलाइजेशन किस में ज़्यादा हो रहा है, इस पे ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद इस पे, इसमें। तो ये अगर मैं लिखूँ तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, इसके बाद सॉरी ये सबसे ज़्यादा है और इसके बाद है आपका फिनाइल रूम C+ Me2, उसके बाद है आपका Me3। तो ये आपको करना पड़ेगा। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया कि ये, तो ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी। तो आपको ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इसको डायजोनियम सॉल्ट होता है, ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट होता है। मैं इसको COO को खोल के ले, तो ये हमारा ये बन गया। अब इसको हमने जब हीट करेंगे, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है। अब ये डाइमराइज करेगा, आपका डाइमर बनेगा, डाइमराइजेशन, ठीक है। जब ये अनस्टेबल है, हमारा बेंजाइन जो है ये अनस्टेबल है, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, इसके बाद ये ये सेट हीट नहीं, ये H न्यू होगा, ठीक है। ये हीट पे भी कभी कभी हो जाए, हीट ठीक है। तो ये जो है आपका 2+2 ये एडिशन होगा, इसके आपका प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका B बनेगा। तो ऐसे आपको अप्रोच करना पड़ेगा, मैकेनिज्म आपको सारा सब कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आती है जो मेजर है कि आपका नेम रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेइजन कंडेंसेशन, सारा जो कंडीशन होती है, टिसेंको रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेकमैन रीअरेंजमेंट, आपका रिफॉर्मेट्सकी रीअरेंजमेंट, क्लेइजन रीअरेंजमेंट, क्लेइजन कंडेंसेशन, जो भी आपका सारी रिएक्शन है, मैनिक रिएक्शन आपका, तो सब कुछ जो है आपको पढ़ के जाना है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी हॉफमैन डिग्रेडेशन, लॉसेस एटसेट्रा, मतलब ये सब मैं सब एग्जाम्पल लिया, कुछ आपका एग्जाम्पल लिया, लेकिन आपको सारा सब कुछ ये जो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको कैनिजेरो रिएक्शन, टिसेंको रिएक्शन, जो भी है सारा नेम रिएक्शन, जितना आप जानते हो, जितना रीअरेंजमेंट आपको जब पता है, आपने पढ़ा है, सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाती है। अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कैसे आप अप्रोच करोगे, आपको कैसे रिएक्शन और एरोमेटिक रिंग, ये आपको एरोमेटिक रिंग का भी रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। एरोमेटिक रिंग का इसमें 2 तरफ का रिएक्शन, एक है साइड चेन रिएक्शन, एक है न्यूक्लियस में सब्स्टिट्यूशन होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख दीजिए, इसमें ये एक्चुअली न्यूक्लियस है और ये आपका साइड चेन है। तो साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन जब होगा, ये देखिए आपका साइड चेन में सब्स्टिट्यूशन हुआ है और इसमें देखिए आपका न्यूक्लियस में ये मिथाइल इंटैक्ट है, इसमें देखिए मिथाइल इंटैक्ट है। तो ये न्यूक्लियस के साथ सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये हाइड्रोजन जो था ये रिप्लेस होकर क्लोरीन बना, तो न्यूक्लियस में सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए, इसको अगर मैं B नाम दूँ, इसको A नाम दूँ, A के लिए क्या चाहिए आपका क्लोरीन
और आपको एच न्यू चाहिए कोई इन एब्सेंस ऑफ, ये आपको लिखना पड़ेगा, इन एब्सेंस ऑफ हैलोजन कैरियर। कोई हैलोजन कैरियर मतलब क्या, जो हैलोजन कैरी करेगा, मतलब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, आयरन, ये नहीं होना चाहिए, जैसे होना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल होता है आयरन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और जो प्रोडक्ट बी बनेगा आपका, जो ये इसे बी क्या बनेगा, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन है, तो आप इसको आयरन, ये आयरन मीन्स ये हैलोजन कैरियर होते हैं, हैलोजन कैरियर, ठीक है। तो इसमें नो एच न्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एच न्यू डाला तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसमें अगर आपने हैलोजन ये आएगा तो ये कंडीशन आपको, ये आपको क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका, 4 या 5 मार्क्स का, तो आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका आती है, मैं एक चीज़ इंटरमीडिएट में बोलना भूल गया था मैं, ये जो होती है ये आपका विटिक रिएक्शन होते हैं, विटिक रिएक्शन। इसमें क्या बनेगा आपका मैकेनिज्म जो है आपका P3P इसको अटैक करेगा, Br निकल जाएगा, ठीक है। तो प्लस बन जाएगा CH2H में खोल कर लिख लिया मैंने, बेस लिखा। इसके बाद ये P3P प्लस सिंगल वन CH2 माइनस, अब इसको बन जाएगा ये, ठीक है, डबल वन CH2, ठीक है। इसके बाद आपने अगर फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, इसको क्या होता है ना, ये ऑक्सीटेन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होते हैं, ये ऑक्सीटेन इंटरमीडिएट, ऑक्सीटेन, ठीक है। तो इसको आपको नोट, उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा, ये हो जाएगा, तो P3PO प्लस इथिलीन, तो इसमें आपको इथिलीन ये बन जाएगा, और इसमें आपको बन जाएगा ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसका जो प्रोडक्ट है, मैं इसको स्टार मार्क्स देकर लास्ट में नोट कर रहा हूँ, ये मैं लास्ट में स्टार देकर आपको नोट दे रहा हूँ मैं। ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका जो है, ये जो रिएक्शन है, जो P3P डबल वन P3P डबल वन CH2 प्लस जो था कीटोन था, ठीक है, ये आपका बनेगा P3P डबल वन CMe2, ठीक है। ये आपको रिएक्शन जैसे अभी था, ये जो था P3P डबल वन CH2 ये बना था, ये जो बना था यहाँ से, इसमें हमने ये जो बना था इसके हमने Me2C दिया था, तो जो प्रोडक्ट बना है तो ये हमारा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आती है यहाँ पर, विटिक का जो होता है वो सिलेक्टिविटी, ये क्वेश्चन आपको आती है कि हाउ सबस्ट्रेट ऑल्टर द प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी, ये क्वेश्चन आपको आती है। इसमें क्या होगा आपका P3P प्लस CH CH2, ठीक है। इसके बाद आपको ये तो तैयार होगा, ये प्लस CH माइनस CH2। अब देखिए ये जो माइनस है तो इस पे रेजोनेंस होगा, तो ये स्टेबल इलाइट है, स्टेबल इलाइट। तो स्टेबिलाइज इलाइट से मैं नेक्स्ट पेज में देख रहा हूँ, जो स्टेबल इलाइट होगा उससे आपका ई प्रोडक्ट होगा, आपका ई प्रोडक्ट, ठीक है। और जो होगा थोड़ा लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल इलाइट से आपका जेट प्रोडक्ट होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें देखिए P3P मैं लिख देता हूँ इसको इधर CH माइनस CO2, ठीक है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट था आपका, तो इसके बाद आप लोगों ने ऐड किया, इसमें मैंने ऐड किया, ये जो प्रोडक्ट था मेरा, प्लस मैंने ऐड किया डबल बॉन्ड C मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका जो ऑक्सीजन इंटरमीडिएट बनेगा, बनने के बाद हमारा PH3PO निकल जाएगा, उसके बाद ये बनेगा, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, MECH डबल बॉन्ड CH C2ET प्लस MECH डबल बॉन्ड CH CO2ET, ठीक है। तो ये आपका बनेगा अच्छा Z, और ये बनेगा आपका E। तो हु डिसाइड द प्रोडक्ट सिलेक्टिविटी ना, ये आपका रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट आपका
ये आपका, तो आपका जेड नहीं, इसका ई बनेगा, ई स्टेबल है, क्योंकि ये है जो है ये कार्बोनिल, इसके स्टेबिलिटी करेगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, तो आपको ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़िए, सारा जो किताब है जो मैंने रेफर की इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो आपको कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।